नॉर्मल अपनी ड्यूटी पे खड़ा हुआ था, तो वो आई हैं एज अ कस्टमर, अपनी चीज़ें वगैरह ले रही थी। तो हम कलीग के साथ आपसी हमारी बात चल रही थी, तो हम उस पे ना प्रॉपरली हंसे नहीं हैं, सिर्फ हल्का सा मुस्कुराए। आप वीडियो में देखें तो आपको अंदाजा। फिर हम बहस करते करते काउंटर के अंदर उसकी एक दोस्त एंटर हुई है पहले, फिर वो खुद एंटर हुई है। तो उसने आके बहस किया हल्की सी इसी बात पे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप काउंटर से बाहर चले जाएं, आप पे करके वो पहले उसकी दोस्त एंटर हुई है, फिर वो एंटर हुई है। फिर उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। फिर उसी दौरान एक कस्टमर खड़ा हुआ था, उसने उसको मना किया कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा ना। फिर उन्होंने मुझे मारना छोड़ा। और आप अगर एक दूसरा क्लिप देखें उसी वीडियो का, तो उसमें वो उनको गालियाँ भी दे रही हैं। और उन्होंने गलत बयानी किया कि इसने हमारे कपड़े फाड़ दिए हैं, हमें गंदी माँ बहन की गालियाँ दी हैं। और हमें कह रहे थे कि ये नाइट ड्यूटी करके आ रही हैं, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हो जाता है 11:30 बजे और उन्हें ठीक टाइम पे बुलाया जाता है 3 बजे। हम 11:30 बजे के वहाँ पे वेट कर रहे हैं बैठे हुए। वो आई हैं 3:30 बजे। आते साथ ही वो एसपी साहब के सामने पेश हो गई हैं। पहले वो 10-5 मिनट अंदर बैठी रही हैं और हम बाहर इंतज़ार करते रहे हैं। पहले वो कह रही थी कि हम किसी वकील की बेटी हैं। फिर उन्होंने ये कहा एसपी साहब के सामने कहा कि हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। जनाब एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास भेजा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जब गए, उन्होंने मुसलसल हमारे ऊपर प्रेशर डाला और उनकी सेट पूरी, यानी कि उन खवातीन की सेट पे रहे एसपी साहब। और सर, मुस्कुराहट के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता, और मुस्कुराहट के ऊपर आइन और कानून में मुझे कोई एक बताएं कि खवातीन खुद जाके इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद करें। क्या हमारी पुलिस नहीं थी? क्या हमारे इदारे नहीं है इस मुल्क में? अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। हमारे साथ एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होने वाली, जो टक शॉप पर 3 लड़कियों ने एक सेलमैन, गरीब सेलमैन पर तशद्दुद किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे। और आज वो हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिसका नाम यूसुफ है, जिसको 3 लड़कियों ने टक शॉप पर बेहाना तशद्दुद किया। आए उनसे पूछते हैं कि सारी वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम सर मैन होगा। तो उन्होंने गलत बयानी स्टार्ट कर दिया जी कि आपको ज़्यादा हंसी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ कैसे हंसते हैं वगैरह वगैरह। तो इसी दौरान वो बहस करते करते काउंटर के अंदर उसकी एक दोस्त एंटर हुई है पहले, फिर वो खुद एंटर हुई है। तो उसने आके बहस किया हल्की सी इसी बात पे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप काउंटर से बाहर चले जाएं, आपको इजाज़त नहीं है काउंटर के अंदर आने की। आप काउंटर में क्यों आए? मारने वगैरह के लिए। क्यों? मैंने उन्हें मना कर रहा हूँ कि आप बाहर चले जाइए, यहाँ पे कैश होता है, आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वो फिर ज़बरदस्ती, आप वीडियो में देखें तो एक लड़की को साइड पे करके वो पहले उसकी दोस्त एंटर हुई है, फिर वो एंटर हुई है। फिर उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। फिर उसी दौरान एक कस्टमर खड़ा हुआ था, उसने उसको मना किया कि आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। तो उसने फिर उनकी बात भी नहीं सुनी उसने। फिर वो जो कस्टमर था वो उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट हो गया। उन्हें पता चला जी हाँ अब हमारी वीडियो बन रही है। फिर उन्होंने मुझे मारना छोड़ा। और आप अगर एक दूसरा क्लिप देखें उसी वीडियो का, तो उसमें वो उनको गालियाँ भी दे रही हैं। और उन्होंने गलत बयानी किया कि इसने हमारे कपड़े फाड़ दिए हैं, हमें गंदी माँ बहन की गालियाँ दी हैं। और हमें कह रहे थे कि ये नाइट ड्यूटी करके आ रही हैं ये, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो सारा कुछ झूठ बोल रही हैं। किस टाइम का वाक़या है? ये इतवार की रात 1:30-2 बजे का वाक़या है। 1:30-2 बजे का। तो आपकी टक शॉप खुली हुई थी जहाँ पे आप जॉब करते? जी बिल्कुल, वो 24 घंटे खुली रहती है। 24 घंटे। तो सुना है कि मालिक ने भी ये पर्चा वापस ले लिया है और उसने सुलह सफाई कर ली। जी बिल्कुल, उन्होंने सुलह सफाई कर लिया, क्योंकि एसपी साहब ने हम पे प्रेशर डाला था सुलह का, जिसकी वजह से उन्होंने सुलह कर लिया, लेकिन मैंने नहीं की। अच्छा, आप पर इसलिए तशद्दुद किया कि आप एक गरीब घर से हैं, वो एक अमीर घर की लड़कियां थी, इस वजह से वो आप पर जुल्म उन्होंने किया, उल्टा आप पर पर्चा काट दिया? जी बिल्कुल। और जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने भी हमारी किसी किस्म की बात नहीं सुनी, वो हमें थाने ले गए हैं। थाने जाके हमारे मैनेजर ने उन्हें वीडियो भी दिखाई है। वो वीडियो देखने के बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर पर्चा कर दिया। फिर मेरे वकील साहब आए हैं, जिसकी वजह से मैं आज इधर बैठा हूँ, नहीं तो मैं अभी जेल में ही होता, थाने में होता। जब आप जज साहब के सामने पेश हुए तो जज साहब ने दोनों को सुना मौक़िफ़, तो फिर पर्चा खारिज कर दिया। तो बाकायदा वीडियो देखी है। उसके बाद उन्होंने आईओ को कहा है कि आपने ये वीडियो देखी है पर्चा करने से पहले। तो उन्होंने आगे से ये कहा है कि मैं तो सर आया ही सुबह हूँ, हमने नहीं वीडियो देखी। एक दूसरे पे डालना शुरू हो गया। जी बिल्कुल। और फिर उन्होंने हमारा पर्चा डिस्चार्ज कर दिया जज साहब ने। अब क्या है, आप परसों आप गार्डन टाउन थाने में थे, वो भी आई हुई थी, तो क्या बात हुई? सर वही एसपी साहब के सामने पेश हुए हैं। हमें बुलाया जाता है 11:30 बजे और उन्हें ठीक टाइम पे बुलाया जाता है 3 बजे। हम 11:30 बजे के वहाँ पे वेट कर रहे हैं बैठे हुए। वो आई हैं 3:30 बजे। आते साथ ही वो एसपी साहब के सामने पेश हो गई हैं। पहले वो 10-5 मिनट अंदर बैठी रही हैं और हम बाहर इंतज़ार
करते रहे हैं, फिर हमें बाद में बुलाया जाता है। कोई धमकियाँ वगैरह तो नहीं मिल रही आपको? सर उन्होंने जब मैस क्रिएट हुआ था तब दुकान में मुझे धमकियां दी थी कि मैं एक कॉल करूंगी तो 4 वकील आ जाएंगे, मैं तुम्हें थाने में लेके जाऊंगी, तुम पे पर्चा कटवा दूंगी, मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर। क्या आप ये समझते हैं कि वो ये भी सुनने में आया है कि कोई जज की बेटियां हैं, किसी बैरिस्टर की बेटियां हैं? पहले वो कह रही थी कि हम किसी वकील की बेटियां हैं, फिर उन्होंने ये कहा एसपी साहब के सामने कहा कि हम मीडिया की स्टूडेंट हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इंटरव्यूज़ देखे हों तो आपको आइडिया होगा। फेक है सर? जी बिल्कुल। देखिए यूसुफ, आप उनके वकील से पूछते हैं कि अब ये कानूनी रास्ता क्या इख्तियार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं आप कानूनी रास्ता क्या इख्तियार करेंगे जो यूसुफ के साथ एक ज़्यादती हुई है? सर हमने कानूनी रास्ता ये इख्तियार किया कि हम सबसे पहले थाने गए क्रॉस वर्जन के लिए कि इस बच्चे के साथ जो ज़्यादती उसका क्रॉस वर्जन हो जाए, लेकिन हम एसएचओ की तरफ से ना हो गई कि हम नहीं कर सकते, आप एसपी साहब के पास जाए। हम एसपी साहब के पास गए तो पहले हमें एसपी ऑपरेशन ने सुना। एसपी ऑपरेशन ने ये कहा कि सुना, दोनों पार्टियों को सुन के तो वो कहता आप सुलह करें, सुलह की। तो यूसुफ सुलह के लिए राज़ी नहीं। यूसुफ कहता जो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे ऊपर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बच्चे का बन चुका जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जी। तो उन्होंने भी यानी कि कोई फेवर नहीं दी। फिर जनाब एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास भेजा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास जब गए, उन्होंने मुसलसल हमारे ऊपर प्रेशर डाला और उनकी सेट पूरी यानी कि उन ख़वातीन की सेट पे रहे एसपी साहब। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप के मालकान के ऊपर एसपी साहब ने खुद प्रेशर डाला। ये बच्चा अंदर मौजूद था, मैं तो बाहर निकाल दिया था, ये बच्चा वहाँ मौजूद था जिसकी इस प्रेशर डाला। ये सारा बच्चे ने सारा मौका खुद देखा। और फिर यानी कि एसपी साहब की तरफ से भी क्रॉस वर्जन नहीं हुआ। हाँ जी, और कोई एसएचओ को ऑर्डर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सर हम आए अपनी अदलिया के पास। अब आखिरी ऑप्शन हमारे पास हमारी अदालतें। अब हमें अदालतों से हम 22A-22B की रिट में चले गए, एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ के ख़िलाफ़। अब देखते कल हमारी डेट है, कल हमारे साथ क्या इंसाफ होता कोर्ट में। क्या अभी आईजी साहब से भी आप बात कर रहे थे यूसुफ केस के मुतल्लिक, उन्होंने कोई अच्छा रिस्पांस आपको नहीं दिया? सर मुझे बड़ी मायूसी हुई आईजी साहब का कुछ छोटा सा एक जुमला सुन के। अल्लाह करे कि आईजी साहब का दिल थोड़ा सा नरम हो जाए इस बच्चे के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ ये मासूम बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, इसके लिए आईजी साहब का दिल, अल्लाह पाक उनके दिल में रहम डाले इस बच्चे के लिए और इसको इंसाफ दे। क्योंकि आईजी साहब ही है जो इसको इस टाइम इंसाफ दिलवा सकता, अपनी पुलिस वालों के ख़िलाफ़, अपनी जो पुलिस है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे कि भाई क्यों आप लोगों ने बच्चे की एफआईआर नहीं काटी। एसपी साहब ने मुझे कहा कि हमने बच्चे की भी मुस्कुराहट देखी। एसपी साहब का मुझे जवाब था, मैंने कहा सर बच्चे के साथ ज्यादती हुई तो आपने नहीं देखा जो मार रही हैं, मुस्कुराहट देख ली। और सर मुस्कुराहट के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता, और मुस्कुराहट के ऊपर आइन और कानून में मुझे कोई एक बताएं कि खवातीन खुद जाके इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद करें। क्या हमारी पुलिस नहीं थी? क्या हमारे इदारे नहीं है इस मुल्क में? जाती एप्लीकेशन देती थाने में और कार्रवाई करती बच्चे के खिलाफ। ये खुद इनको किसने इख्तियार दिया कि आप कानून को हाथ में लें? और आखिरी सवाल अब यूसुफ आपसे जाने से पहले, अब आके क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? मेरा तो यही अदलिया से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि जिस तरह मैं सारी रात थाने में ज़लील हुआ हूँ, ऊपर से मारा भी मुझे गया और अभी तक ज़लील हो रहा हूँ। तो मेरा यही है कि जिस तरह मैं ज़लील हूँ वो भी ज़लील हुए हैं और उन्हें चाहिए कि वो आके मुझसे माफ़ी मांगे। जी, ये थे हमारे साथ यूसुफ जिस पे तशद्दुद हुआ, और उनके जो वकील हैं जो फ़ीस सबीलिल्लाह कोई 1 रुपया भी नहीं ले रहे, ये फ़ीस सबीलिल्लाह ये केस लड़ रहे हैं यूसुफ का। और ऐसे अदलिया के जो हैं वकील, उनको हमारा सलाम है कि वो हक सच पे खड़े हैं। आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।